मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन पार्टी की जीत के आंकड़ों के नजदीक पहुंचने में भी असफल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में शिरकत की थी। समाजवादी पार्टी ने 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद सपा ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे। इसे लेकर कांग्रेस और कमलनाथ का अखिलेश से टकराव भी देखने को मिला था, जिसके बाद अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करने जैसी बातें कह दी थीं। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर धोखा देने तक का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी को लेकर कमलनाथ पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने हार को लेकर एमपी कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार बताया है। अब जब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई और यह तय हो गया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, तो चुनाव में एक भी सीट न जीतकर भी अखिलेश बाजी हारे नहीं है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपना पूरा जोर लगा दिया था। अति आत्मविश्वास के चलते पार्टी ने हाल ही में तैयार राष्ट्रव्यापी गठबंधन इंडिया के बारे में भी ख्याल नहीं किया और अखिलेश की मांग के बावजूद सपा को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी। इसे लेकर अखिलेश ने खुले तौर पर नाराजगी जताई और कहा था कि इंडिया गठबंधन अगर राज्य स्तर के चुनावों में लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भी इसके साथ रहना है या नहीं, वह इस पर बाद में विचार करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस और सपा के नेता और कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए थे। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच भी तल्खी देखने को मिली थी। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मध्य प्रदेश में वह सरकार बनाने वाली है और ऐसे माहौल में वह बाद में अखिलेश को मना लेगी, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ चुका है। मध्य प्रदेश चुनाव में एक बार फिर बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है। करारी शिकस्त मिलने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जिस चुनाव के लिए सपा से रिश्ते खराब किए गए थे, उसमें ऐसे प्रदर्शन के बाद सीट बंटवारे को लेकर वह बहुत प्रभावी मुद्रा में नहीं रह पाएगी। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने मध्य प्रदेश की 74 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। वह कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के तहत सीटें मांगते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भाव नहीं दिया। हालांकि सपा के 74 उम्मीदवारों में से एक भी जीत के करीब भी नहीं है। फिर भी अखिलेश के लिए यह चुनाव परिणाम राहत देने वाला है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। संभव है कि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की स्थिति में कांग्रेस अब ज्यादा मजबूती से दावेदारी नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस की कमजोर सियासी हालत और हालिया चुनाव में उसके प्रदर्शन का हवाला देते हुए उस पर हावी होते नजर आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के अति उत्साही कांग्रेसियों को 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को जमीन पर पटक दिया है। इन चुनावों के बाद सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान चुनावों में गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है।